हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन करेंगे जो हमें दिखने में थोड़े लेंदी लगेंगे बट सॉल्व करने में बहुत ही इजी हैं अगर हमें कुछ एक रूल पता है। आइए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब देखिए इन सब को आपको 9 से डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको 9 का विभाजन का नियम या डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, जो कि क्या कहता है कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर आप उनके डिजिट्स को ऐड करते हैं और उसको ऐड करने के बाद जो आपको नंबर मिला है, अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है, अगर वो नंबर 9 से विभाज्य है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको डिवाइड करना नहीं है, सिर्फ इसमें ऐड करके ये देखना है कि जो भी नंबर ऐड करके आएगा वो 9 से डिविजिबल है यानी, विच इज़ मच ईजियर देन एक्चुअली डिवाइडिंग दीज ऑल नंबर्स बाय 9। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 15, 9 के टेबल में 15 नहीं आता। इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 16 जो कि फिर से 9 के टेबल में नहीं आता। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 18 जो कि 9 के टेबल में आता है। इसको हम चाहें तो अब करके भी देख सकते हैं। ये आएगा 13 जो कि अगेन 9 के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको डिवाइड करके नहीं देखना है, सिर्फ आपको ऐड करना है और अगर वो संख्या 9 के टेबल में आती है या उससे डिवाइड हो सकती है तो हमारा ये नंबर 9 से विभाज्य है या फिर डिविजिबल बाय 9 है। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 5 इफ x इज सम इवन नंबर। अब इसमें क्या किया है, सारे नंबर्स में ये x लगा दिया है और इसके बारे में सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है कि ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर समझते हैं सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होती है या फिर किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल होती है, यानी कि हर सम संख्या किसी भी सम संख्या से ही डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा यहीं कट हो गया क्योंकि यहाँ पर एंड में सम संख्या या इवन नंबर आते ही ये पूरा नंबर हो गया इवन नंबर, और इवन नंबर हमेशा इवन नंबर से ही डिवाइड होता है। ठीक है, सम संख्या हमेशा सम संख्या से ही विभाज्य होती है। तो ये तो डिवाइड, अब ये पहला है, ये तो डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखा जाए तो हमें आंसर अपना मिल ही गया है, बट पहला ही नंबर हमें मिल गया कि ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी इवन नंबर, पूरे की बात कर रही हूँ मैं, एक पर्टिकुलर नहीं, ये पूरा का पूरा इवन नंबर क्यों है, क्योंकि एक इवन नंबर इसके लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी पूरा इवन नंबर हमेशा किसी इवन नंबर से ही डिवाइड होता है। सम संख्या हमेशा सम संख्या से ही डिवाइड होती है और हम क्या चाहते हैं, 5 से डिवाइड करना। 5 क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर या विषम संख्या, इसीलिए ये हमारी इससे डिवाइड नहीं होगा। तो हमें ये आंसर मिल गया है, मगर फिर भी मैं आगे के आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी जिससे कि आप बातूँगी, जिससे अगर किसी और क्वेश्चन में किसी और फॉर्म में आता है तो आप समझ सकें। अब देखिए ये लास्ट में अगर 5 आया है तो ये 100% 5 से डिविजिबल होगा। आप 5 की टेबल देखिए, 5 की टेबल में जो भी नंबर आएंगे उसमें लास्ट में या तो 5 आता है या 0 आता है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी संख्या, वो चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें लास्ट में 5 आता है या 0 आता है, ठीक है, तो वो 5 से डिविजिबल होगी ही। अब इसमें ये x क्या है क्या नहीं है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो इन्होंने दे रखा था कि ये एक इवन नंबर है, ये इवन होता ऑड होता, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन ये 0 भी होता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो ये लास्ट का डिजिट देखना होता है जो ये कहता है कि अगर ये 5 है या ये 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल भी सिखाऊंगी। थैंक यू।